पंडित जोहार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग जे टेट 2022 की जो नोटिफिकेशन आई है उसके अनुसार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं जे टेट रीजनल लैंग्वेज खौठा। ठीक है, और खौठा में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है संज्ञा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, व्याकरण का टॉपिक है और यह है संज्ञा। इसको आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है संज्ञा। ठीक है, क्या पढ़ना है? संज्ञा। जैसे हम लोग हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं, इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं, उसी तरह खौठा में भी हमको क्या पढ़ना है? संज्ञा। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है लिखा हुआ है। देखिए संज्ञा हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या है? हिंदी लखे खौठा भाकाय कौन हो जिनिसेक लोकेक ठावेक गोछाक नाव आर कोनो भावेक संज्ञा बेच कहल जा है। मतलब हिंदी के जैसा ही हिंदी भाषा के जैसा ही कोई जिनिसेक मतलब होता है कोई वस्तु। ठीक है, ठावेक मतलब होता है जिनिस। लौकेक मतलब होता है कोई व्यक्ति। ठावेक मतलब होता है, ठाव का मतलब हो जाता है कोई स्थान। ठावे का मतलब क्या होता है? स्थान। हाँ, और गोछाक मतलब होता है कोई समूह या किसी नाम या किसी भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या आता है संज्ञा में, ध्यान से देखिए। जिनिस, लोकेक, ठावेक, ठाव मतलब होता है स्थान, गोछाक मतलब होता है समूह। ठीक है, और भावेक यानी भाव, किसी तरह का भाव। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोग देखते हैं मोहन। मोहन क्या है? कोई व्यक्ति है। ठीक है, मोहन क्या है? व्यक्ति है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेमरस। टेमरस क्या होता है? टेमरस होता है अमरूद। एक जिनिस है। जिनिस का मतलब क्या? कोई वस्तु है। उसके बाद गोला हो गया, झोंपा हो गया, कांदेक हो गया, हासेक हो गया। ठीक है, कांदेक मतलब रोना, हासेक मतलब हंसना, ये सब चीज हो गया। ठीक है, उसी तरह जो झोंपा है, झोंपा का मतलब गुच्छा। गुच्छा होता है ना, गुच्छा एक साथ जो बहुत सारा रहता है उसको कहते हैं झोंपा। तो ये सारा चीज को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, हिंदी में भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे संज्ञा का प्रकार। क्या देखेंगे? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे संज्ञा का 5 टाइप्स देखेंगे, 5 प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हो गया वो क्या हो गया? वैगेतवाचक संज्ञा। क्या? वैगेतवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। ठीक है, वैगेतवाचक। ये क्या होता है? जे संज्ञा ले कोनो एगो व्यक्तिक जिनिसक चाहे जगह गुलाक नाव फुरचा है। मतलब किसी व्यक्ति, कोई वस्तु या किसी जगह का जो नाम है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वैगेतवाचक संज्ञा। ठीक है, ओकरा वैगेतवाचक संज्ञा कहल जाए। जय रकम, जय रकम मतलब जैसे मोहन। मोहन क्या हो गया? व्यक्ति का नाम। गंगा, गंगा क्या हो गया? एक नदी का नाम। ठीक है, दिल्ली एक जगह का नाम। जापान सिपाही, उसके बाद उपद्रव, होली, दिवाली, आरो आरो एटसेट्रा। ठीक है, मतलब इत्यादि, ये सब चीज क्या हो गया? वैगेतवाचक संज्ञा। आप लोग देख सकते हैं ये सारे चीज जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये सब क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। ठीक है, तो नाम है, चाहे किसी जगह का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे कोई वस्तु का हो, तो उसको हम लोग कहेंगे वैगेतवाचक संज्ञा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आए होगी बात। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे हिंदी पे भी लिखा हुआ है, ट्रांसलेट करके आप लोग हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग वैगेतवाचक संज्ञा का कुछ उदाहरण देखते हैं। जो वैगेतवाचक संज्ञा हम लोग पढ़े, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका कुछ उदाहरण यानी पढ़ते हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे खौठा दिया गया और उसका हिंदी दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिए सुरेश, एक मिनट, हाँ थोड़ा बड़ा कर लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या है? सुरेश घर गैल है। सुरेश घर गैल है, यहाँ पे सुरेश क्या है? सुरेश हो गया वैगेतवाचक संज्ञा, क्योंकि ये नाम है किसी व्यक्ति का। उसी तरह बेरा पूर्वे उगे है। बेरा का मतलब यहाँ पे सूर्य हो जाएगा। सूर्य क्या है? कोई वस्तु हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद गंगा भारत एक सोबले बड़ नदी है। गंगा जो है वो भारत का क्या है? सबसे बड़ा नदी है, तो गंगा क्या हो जाएगा? वैगेतवाचक संज्ञा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े नदी। उसी तरह ऋग्वेद सोबले पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है वो क्या है? सबसे पुराना
वेद है, वेदों में सबसे पुराना क्या है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। कैसा संज्ञा हो जाएगा? विगतवाचक संज्ञा। उसी तरह गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस क्या हो जाएगा? विगतवाचक संज्ञा। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसी तरह से ये सारा चीज क्या हो गया? विगतवाचक संज्ञा, जिसे किसी नाम का बोध हो, चाहे वो व्यक्ति का हो या वस्तु का हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो उसको कहते हैं जायितवाचक संज्ञा। जायितवाचक, जायित समझ रहे, जिसको हम लोग जातिवाचक बोलते हैं हिंदी में, वो है जायितवाचक। ठीक है, तो जायितवाचक क्या है? जे संज्ञा ले कोनो खास जायतिक भाव फूर्चाए, कोई खास जाति का बोध होता है, उसको हम लोग जायितवाचक संज्ञा कहते हैं। अब खास जातिवाचक क्या हो जाएगा? खास जातिवाचक क्या हो जाएगा? आइए उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं जातिवाचक क्या हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे नदी, मान लीजिए हम लोग कह दिए हम लोग नदी, तो ये जो नदी है, ठीक है, नदी, ये नदी पूरे नदी जाति का बोध कराता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी खास नदी की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक नदी है गंगा, तो ये क्या एक खास नदी हो गया। गंगा का मतलब सिर्फ गंगा नदी की बात करते हैं हम लोग, ना कि पूरी नदी का। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि नदी, तो नदी का मतलब क्या हो जाएगा? पूरा जितना भी नदी है सब नदी की बात कर रहे हैं। तो ये नदी क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक वाचक का मतलब जातिवाचक। और ये गंगा क्या हो जाएगा? ये गंगा हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, विगतवाचक। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए, जैसे पोहना, पोहना मतलब होता है मेहमान। क्या होता है? मेहमान, अतिथि। पोहना कायल घर आयबथिन, यानी पोहना जो है मेहमान कल घर आएंगे। उसी तरह गोरु, गोरु समझ रहे हैं, बैल जिसको बोलते हैं बैल, उसको खोटा में क्या कहा जाता है? गोरु। गोरु सोब धान चरल गैल है, यानी गोरु जो है वो धान खाने गया। ठीक है, उसी तरह ढांगर, ढांगर का मतलब क्या होता है? नौकर। तो ढांगर, नौकर मतलब क्या? किसी एक नौकर रामू श्यामू की बात नहीं हो रही है, सारे नौकरों की बात हो रही है। नौकर का जाति बोध करवा रहा है। उसी तरह छौवा, छौवा का मतलब क्या होता है? बच्चा, जितने भी बच्चा है। ठीक है, छौवा कांदर रहल है, जितना बच्चा रो रहा है, तो जितने भी बच्चे हैं सबके बारे में हो गया। पढ़वा गिदर, ठीक है, पढ़वा, पढ़वा गिदर, पढ़वा गिदर का मतलब क्या होता है? पढ़ने वाला बच्चा। तो पढ़ने वाला बच्चा तो एक जाति हो गया। उसी तरह से नदी, ठीक है, उसी तरह से गिदर, सिर्फ गिदर बात करेंगे, गिदर मतलब बच्चा, तो भी ये आ जाएगा आपका जातिवाचक में। ठीक है, उसी तरह समुद्र, समुद्र मतलब क्या हो गया? समुद्र। जैसे समुद्र के पानी नुनछा हवे है, यानी समुद्र का पानी नमकीन होता है। ठीक है, उसके बाद पहाड़, पहाड़ हिंदी में कहते हैं पहाड़, उसको हम लोग खोटा में क्या कहेंगे? पहाड़। ठीक है, उसके बाद डुंगरी, डुंगरी का मतलब होता है ऊंचा स्थल। क्या होता है? ऊंचा स्थल, जो थोड़ा सा ऊंचा स्थल है उसको कहते हैं डुंगरी। और झाड़ पार का मतलब, झाड़ पात का मतलब हो जाएगा झाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे डुंगरी जो हो गया वो क्या हो गया? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये पूरे जाति का बोध कराता है। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जो हमारा अगला संज्ञा है वो है गोंठवाचक संज्ञा। गोंठ का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह। याद रखिए, गोंठ मतलब क्या होता है? समूह। ठीक है, खोटा में कहते हैं गोंठ। तो समूह मतलब समझ रहे, जे संज्ञा ले कोई जिनिसक चाहे व्यक्तिक गोंठे का भाव फूर्चा है। मतलब कोई भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का गोंठ का भाव, मतलब वो लोग सब झुंड में हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे गोंठवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? गोंठवाचक संज्ञा। झुंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समूह या झुंड होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति का समूह होना चाहिए या झुंड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आइए बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पट्टर, पट्टर का मतलब होता है एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ये बैसकी, बैसकी मतलब क्या होता है? बैठक, जो गांव में बैठक होता है ना उसको कहते हैं बैसकी। ठीक है, तो बैसकी टाय गांव के लोग आयल हत, यानी बैठक में गांव के लोग आए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि बैठक जो है बैसकी, ठीक है, ये क्या एक आदमी से होता है? नहीं, एक से अधिक आदमी से होता है। तो जब बैठक होगा तो एक से अधिक आदमी ऑटोमेटिक रहेगा। तो एक से जब अधिक आदमी रहेगा तो ये समूह हो गया। समूह हो गया तो इसको कहेंगे गोंठवाचक संज्ञा। ठीक है, उसी तरह यात्रा, यात्रा क्या क्या होता है? मेला। ठीक है, यात्रा क्या होता है? मेला। तो मेला मतलब क्या एक जन से होगा? नहीं होगा। यात्रा एक जन से हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये क्या होता है? गोंठवाचक। उसी तरह पेठिया, पेठिया मतलब होता है बाजार। तो बाजार क्या एक आदमी से लगता है? नहीं लगता है। ठीक है, ये समूह है, पूरे समूह है। उसी तरह स्कूल, ठीक है, स्कूल भी एक आदमी से नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। विद्यालय में आप पढ़ते हैं, देखे होंगे। ठीक है, या बचपन में कभी पढ़े होंगे, जरूर ही पढ़े होंगे। उसके बाद बरियात, बरियात समझ रहे हैं, जो बारात जाते हैं हम लोग उसको बरियात कहते हैं। ठीक है, बारात। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गोंठवाचक संज्ञा। उसके बाद क्लास है, क्लास समझ रहे हैं, क्लास में भी कोई एक जन होता नहीं है। ठीक है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बाद टीचर होते हैं, तो क्लास बनता है। तो ये भी क्या हो जाए, गुणवाचक संज्ञा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रही होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास जिनिसवाचक संज्ञा। जिनिसवाचक, जिनिस का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी वस्तु जिसको कहते हैं द्रव्य। ठीक है, तो ऐसन जिनिस के जिनिसवाचक संज्ञा बेचकल जा है जकरा नाप जोप करल जा सके, जिसको नाप जोप कर सकते हैं। नाप जोप यानी नाप तोल किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे, जिनिसवाचक संज्ञा। नाप तोल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई वस्तु जिसको हम लोग नाप या तोल सकते हैं। ठीक है, उसको जिनिसवाचक। उदाहरण देखते हैं, पट्टर। पट्टर मतलब क्या होता है, उदाहरण। हाँ, क्या है, पखन। पखन क्या है, पखन होता है पत्थर। पत्थर भारी होता है, तो भारी होता है हमको कैसे पता चला, हम उसको नापझोप कर रहे हैं, तौल रहे हैं, तब ना पता है भारी है। लुगा, ठीक है, लुगा क्या है, वस्त्र को ढका, वस्त्र से शरीर को ढका जाता है। लुगा मतलब एक्चुअली साड़ी को कहा जाता है, जो वस्त्र शरीर को ढका जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसका सोना हम लोग नाप तोल कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह चोखा मतलब होता है छिलका, है ना। चोखा बाज के आलू खो, यानी चोखा हटा के आलू को खाओ। उसी तरह माटिक तेल, माटिक तेल समझ रहे हैं, माटिक तेल मतलब मिट्टी का तेल, जिसको हम लोग केरोसिन कहते हैं। ठीक है, ये महंगा हो गया, इसको भी नापते हैं। उसी तरह से दूध हो गया, देखिए दूध। ठीक है, चांदी, सोना, ये सारा जो चीज है इसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं, इसलिए वस्तु है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे द्रव्यवाचक कहेंगे हिंदी में, और खोटा में कहेंगे जिनिसवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ये लास्ट है, ये संज्ञा का प्रकार लास्ट है, क्या है, भावगुणवाचक संज्ञा। देखिए क्या है, भाव और गुण। क्या है, भाव और गुण, जिसमें कोई भाव हो या जिसमें कोई गुण हो। जैसे भाव गुण चाहे दशाक भाव फुर्चा है, भाव गुण या दशाक भाव फुर्चा है। भाव गुण या तो उसका भाव या गुण धर्म का बोध हो, या फिर उसके दशा का बोध हो। दशा समझ रहे हैं, उसकी क्या दशा है। ठीक है, बुढ़ा गया है या जवान है, वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे, छौवा। छौवा गुला ओगरिया टाई खेल रहल हती। छौवा क्या है, बच्चा, बच्चे। ठीक है, यानी खेल रहा है। उसके बाद ढंचन, ठीक है, यानी नाटक, नाटक मत करो। ठीक है, ढंचन नाय कर हम बुझ रहली, नाटक मत करो, हम सब समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए किचकिचाई। किचकिचाई मतलब क्या होता है, किच्चड़। किच्चड़ होता है ना, आंगन जो किचकिचाता है, किच्चड़ हो जाता है बरसात के दिन में, वो भी इसी में आ जाएगा। उसका ढांगा। ढांगा का मतलब होता है लंबा, वो आदमी बहुत ही लंबा है। तो लंबा क्या, एक दशा है उसका। ठीक है, या गुण बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं बूढ़ा। बूढ़ा क्या है, बूढ़ा भी उसी तरह से एक दशा है उसका। ठीक है, किसी व्यक्ति का दशा को हम लोग क्या कहेंगे, भाव गुण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये था आप लोगों का 5 टाइप्स का संज्ञा, जो हम लोग आज पढ़ लिए, समझ लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर समझ में आया, अच्छा लगा, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि मेरी कहाँ दिक्कत हो रही है। मैं आप लोगों की समस्या को दूर करने का जरूर कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, इसी तरह से बने रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए और मेरे चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच।